हेलो एमर्स, पुनः आ गए हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर में आगे के टॉपिक को लेके। इससे पहले हम लोगों ने कल के डेट में ये बात कर ली थी कि किस तरीके से हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर देखेंगे जब हमारे पास अलग अलग तरीके के साइक्लोएल्केन आ रहे हैं, तब यानी ओपन और क्लोज दोनों एक साथ आएंगे तो कैसे हम लोग उनका नामकरण करेंगे, ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं और हमारा कॉन्सेप्ट जो है उसके अबाउट बहुत अच्छा खासा हो चुका है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है सब्स्टिट्यूएंट के अबाउट। ठीक है ना, यानी आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अबाउट हमको पकड़ना है। अब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, तो जहाँ भी कॉम्प्लेक्स शब्द आ गया तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा, बहुत आउच गाउच होगा, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में सब्स्टिट्यूएंट आ जाएंगे तो उन्हीं को हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स। मतलब सर क्या ऐसे हम मान सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे ये कोई कार्बन मतलब पेरेंट कार्बन चेन है या सिंपल मेरी मेन चेन है और इस यहाँ भी लगा हुआ है, 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 यहाँ भी, ऐसे ही इधर भी, ऊपर भी, इधर भी, यानी बहुत ज़्यादा क्या लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो उसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बोलेंगे। बताइए किसको बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। एक्चुअल में ये जो आपको नज़र आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है, इनको हम सिंपल बोलते हैं। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो गए तो उनको हम लोग कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। आप लोग क्या करिएगा, इसका खुद आप नामकरण कर लीजिएगा। ओके, इसका नामकरण आप खुद कर लीजिएगा। लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट मेरा यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो मेरे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं कहलाएंगे। कब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहलाएंगे, जब सब्स्टिट्यूएंट से सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हो, सब्स्टिट्यूएंट से सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हो। ओके, यानी जब सब्स्टिट्यूएंट से सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हो, मतलब यहाँ पे देखो मैं इसको कॉम्प्लेक्स कैसे बनाऊंगा। जैसे यहाँ पे है, इसको मैं मिटा रहा हूँ फिलहाल के लिए, मान लेता हूँ कि पेरेंट कार्बन चेन है फिलहाल के लिए, और ये मेरा जो सब्स्टिट्यूएंट है ये सब्स्टिट्यूएंट की एक सिंपल चेन नज़र आ रही है। लेकिन ऐसा हुआ है यहाँ पे कि सब्स्टिट्यूएंट से भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़ने लगे। मतलब यहाँ पे देखोगे तो ऐसे 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 चेन इधर भी चली गई, फिर ऐसे 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 ये इधर भी चली गई, फिर इधर भी चली गई, फिर इधर भी, फिर ये आगे बढ़ाया, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे होते गए। अब ध्यान से देखोगे तो ये एक्चुअल में क्या है, मेरा ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट वाला पोर्शन है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट आपको नजर आ रहा है ना। आज से पहले क्या था, सिंपल था सब्स्टिट्यूएंट की कहानी कि इधर से 3 कार्बन छूट रहे हैं, उधर से 2 कार्बन छूट रहे हैं, या 1 कार्बन छूट रहे हैं, या 5 कार्बन छूट रहे हैं एक साथ, यही हो रहा था। लेकिन अभी देखो, अभी क्या कह सकते हो इसके बारे में, अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते सर। पेरेंट कार्बन चेन के अंदर हम लोग अगर मान लेते हैं कि अगर हम इसको पेरेंट कार्बन चेन चुन भी लें तो मान लेता हूँ ये सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया, और ये देखो इधर सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर भी सब्स्टिट्यूएंट है ना, है ना। तो यहाँ पे पूरा आउज गाउज हो चुका है सिस्टम। आउज गाउज का मतलब क्या होता है कि सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट आने लगे हैं, तब उसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम देते हैं। ठीक है, अब हमको पढ़ना भी यही है और अच्छे से पढ़ना है इनके बारे में। ऐसा नहीं कि बहुत टफ है और हम लोग इसके बारे में जानकारी नहीं ले सकते, बहुत आसान है, बहुत ईजी है। चलिए देखते हैं आखिर कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, तो एक आध दो एग्जाम्पल पहले हम लोग लेके समझते हैं कहानी को। ठीक है, ऐसे मैं मानता हूँ कि यहाँ पे फॉर लाइन नोटेशन ज़्यादा ईजी है तो इसको पहले बनाता हूँ। ऐसे बना लिया मैंने। फिर इस पोर्शन पे एक कार्बन है, फिर यहाँ भी कार्बन है, फिर यहाँ भी कार्बन है, और फिर क्या हुआ, ये चूंकि देखो ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन फिर क्या हुआ कि यहाँ से भी एक सब्स्टिट्यूएंट निकला हुआ है। देखो, ठीक है, अरे हाँ ना बोलो। ओके, चलो अब देखते हैं हम लोग कहानी क्या है, इसको समझते हैं। भाई ये मेरी पेरेंट कार्बन चेन है, इसको तो मुझे कोई रोक ही नहीं सकता कहने से कि ये पेरेंट कार्बन चेन नहीं है, ये पेरेंट कार्बन चेन है। ठीक है, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट क्या है मेरा, तो ये रहा सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो भाई पेरेंट कार्बन चेन का नाम तो मैं बाद में लिख लूंगा, सबसे पहले खेल में देखता हूँ पेरेंट सब्स्टिट्यूएंट के, है ना। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट के अंदर आओ, तो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी अब देखना ध्यान से, तो 1 2 3 4 यहाँ भी टिप पे मैंने कार्बन बना दिया। अब यार अभी ना करना क्या होगा कि अभी आपको ये करना होगा कि सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी आपको मेन चेन निकालनी पड़ेगी।
नहीं समझे सर? मतलब जैसे हम लोग जब कोई कार्बन की या हाइड्रोकार्बन की चेन बनाते हैं तो उसमें जो चेन रखते हैं उसी चेन को अभी हम लोग जैसे मेन चेन मानते हैं ना पैरेंट कार्बन चेन की, वैसे अब हम सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी एक पैरेंट कार्बन चेन निकालेंगे। अभी आप इसको भूल जाओ, अभी ये तो सिंपल हो गया, इसको हटा देता हूं मैं। हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के केस में इन सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी क्या निकालेंगे? पैरेंट कार्बन चेन। यानी अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ से मेरा या तो मैं ऐसे ले लूं तो मेरा पैरेंट कार्बन चेन बन जाएगा, या तो मैं ऐसे ले लूं तो पैरेंट कार्बन चेन बन जाएगा। बनेगा? नहीं समझे सर? फिर से समझो, ठीक है? ऐसे ऐसे, इस टिप पे है, इस टिप पे है, इस टिप पे है और इस टिप पे है ना? तो अगर मैं ऐसे ले लूं तो भी पैरेंट कार्बन चेन क्यों होगी? क्योंकि देखो यहाँ पे लूंगा ऐसे ऐसे तो 3 कार्बन है, या ऐसे ऐसे ले लूं तो भी 3 कार्बन है। यानी एक साथ में 3 ही को ले सकता हूँ, या एक मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है? छूट जा रहा है ना? अगर यही एक कार्बन कुछ ऐसे नजर आता है, यानी आगे की ओर जुड़ा होता है ऐसे, तब तो ये मेरा क्या होता है? सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है ना? यानी इस पॉइंट पे कितने छूट रहे हैं? सिंपली 4 छूट जा रहे हैं कार्बन, तो हम आराम से बोल सकते हैं कि ये क्या है? ब्यूटाइल है, यानी ब्यूटाइल छूट रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई ना, यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि सर अभी हम कैसे इसको पॉइंट आउट या पॉइंट के थ्रू हिंट करें कि ये क्या, मतलब क्या है? हम जान रहे हैं कि यहाँ पे देखो तो ये 3 छूट रहे हैं, लेकिन सर 3 के अलावा भी एक छूट रहा है, इन तीनों को ले रहे हैं तो एक छूट जा रहा है, यानी सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी एक छूट रहा है, यानी एक और सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या? तो हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अब देखो कैसे बात करते हैं। सिंपली आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को ये करना है कि जिस पॉइंट पे है, मतलब जो आपका मेन कार्बन जिससे जुड़ा हुआ है उसको देना है 1 नंबर। मेन पेरेंट कार्बन चेन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसको दे दो 1 नंबर। ठीक है, पहला काम नंबरिंग का करो। पेरेंट कार्बन चेन तो तुमको पता है कि इसमें कौन है। ठीक है, फिर उसके बाद नंबरिंग करो तो 2 और 3, ये मैंने मान लिया मेरी मेन पेरेंट कार्बन चेन। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर ये तो मेरा ऑलरेडी है, ये है ना? मेरी बात ध्यान से सुनिए, फिर से नहीं कंफ्यूजन होगा। पेरेंट कार्बन चेन मेरी ये है, पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट। अब यहाँ पे मैं अगर बात करूँगा तो ये वाला कार्बन मेरे पेरेंट कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, तो इसको देना है 1 नंबर। फिर बाकी को 2 3 देते जाओ। दे दिया। अब देख रहे हो 2 पे भी एक कार्बन क्या हुआ है? छूटा हुआ है ना? यानी 2 पे क्या हुआ है? छूटा हुआ है। कौन छूटा हुआ है? मेथ छूटा हुआ है। और चूंकि ब्रांच है यानी ये क्या हो गया? मेथिल। मैं नाम लिखने का तरीका भी यहीं पे कर ले रहा हूँ, क्योंकि जितना मैं एक्सपेंड करूंगा टाइम उतना ही जाएगा। तो 2 मेथिल, सबसे पहला काम जो मेरे मेन पेरेंट कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है इसको 1 नंबर दे दो। पेरेंट कार्बन चेन तो चुन लिया ना सब्स्टिट्यूएंट के अंदर, बिल्कुल। अब फिर क्या देखो, अब फिर ये देखो कि जो नंबरिंग करूंगा मैं, तो सबसे पहले 1 नंबर उसको दूंगा जो मेरा क्या होगा? जो मेरा पेरेंट कार्बन चेन से जुड़ा होगा। कर लिया, बाकी को फिर नंबरिंग में डाल दिया। फिर देख रहा हूँ मैं 2 पे एक मेथिल छूटा हुआ है, बिल्कुल। अच्छा, 2 पे मेथिल छूटा हुआ है। और एक बात थोड़ी सी समझना मेरी, कि एक बात बताओ, ये जो आपको दिख रहा है ये 1 2 3 ये क्या है? तो सर ये 3 कार्बन है। ये तीनों कार्बन है क्या? सर ये पेरेंट कार्बन चेन से निकल गए हैं, यानी ये भी तो छूटे हुए हैं, और ये 3 कार्बन भी छूटे हुए हैं। इसका मतलब 3 कार्बन छूटे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रोप हो गया। और छूटने वाला है इसलिए क्या डाल दूंगा? प्रोपिल। आएगा समझ में? 2 मेथिल प्रोपिल, कहानी खत्म। अब मेरे पास आती है पीसीसी यानी पेरेंट कार्बन चेन। तो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। 8 कार्बन है। 8 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? ऑक्ट हो गया। सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, एन। तो क्या हो गया? ये पूरा का पूरा हो गया। हाँ, यही आपके माइंड में आना चाहिए। अभी हम बता रहे हैं, टेंशन मत लीजिए कि मेन ब्रांच छूटा हुआ है, तो इसको हम लोगों ने कोई नंबर नहीं दिया है, दे रहे हैं हम नंबर इसको। अभी देखिए कैसे नंबर देंगे। यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे कि सबसे पहला काम ये करेंगे कि ये जो पूरा का पूरा आपको नजर आ रहा है 2 मेथिल प्रोपिल, ये एक्चुअल में है क्या सर? तो ये एक्चुअल में मेरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ना? जब सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट आए तब ये क्या हो गया? मेरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। और याद रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग किस में रखेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, अब समझिएगा। हाँ, ये पूरा का पूरा मेरा क्या हो गया? पूरा का पूरा स्क्वायर ब्रैकेट में हो गया। अब इसके बाहर लिख दो ऑक्टेन। लिख दिया ऑक्टेन। अब इस ऑक्टेन से ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है? तो इधर से गिनोगे तो चाहे इधर से गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ से गिनो तो 1 2 3 4 5। इधर से गिनने पे 4 पे आ रहा है, इधर से गिनने पे
5 में, तो मैं कौन सा लूँगा, इधर वाला लूँगा, यानी क्या हो गया 4 हाइफन ये पूरा का पूरा और ऑक्टेन। अब समझ में आया? अरे हाँ ना बोलो, क्लियर है? इस तरीके से हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के बारे में देखेंगे। और देखा जाए देखिएगा, ये देखेंगे ऐसे पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ। चलिए देखिएगा इस वाले को, यहाँ पे दिख रहा है हमको 100%। ये क्या है, मेरी मेन पेरेंट कार्बन चेन है, हाँ या ना? सोच लीजिएगा क्या कह रही हैं। इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि नहीं, मेन पेरेंट कार्बन चेन ये होगी। ये कह रही हैं आप? हाँ चलिए समझ लिया आपने, सही है। देखिए एक्चुअल में क्या है, मेरी मेन पेरेंट कार्बन चेन लॉन्गेस्ट होनी चाहिए ना, तो लॉन्गेस्ट चेन बनाऊंगा तो मेरी ये बनेगी। आई समझ में? जब ये बन गई तो क्या यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट है, देखिए अब ये छूट गया और फिर क्या हुआ, ये छूट गया। जो ये छूटे हुए हैं क्या ये सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स हैं? नहीं। इमेज में आपको नजर आएगा, आपको ऐसे बहका दिया जाएगा तो अब बहक मत जाइएगा। पेरेंट कार्बन चेन चुनने वाला लॉजिक कभी मत भूलिएगा, हमेशा उसके अंदर लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम होने चाहिए, लॉन्गेस्ट चैन होनी चाहिए, सॉरी सबसे ज़्यादा या क्या बोलते हैं लार्जेस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम होने चाहिए। ठीक है ना, क्लियर है? तो देखो अगर यहाँ से देखोगे तो ऐसे 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 ये वाला मेरा स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफाइन होगा एज अ पेरेंट कार्बन चेन। बाकी ये दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। और ये क्या है, ये आपका एथ है, मतलब एथिल छूट रहा है यहाँ पे, और यहाँ भी क्या छूट रहा है, एथिल। ठीक है ना, तो 2 एथिल छूट रहे हैं। तो अगर मैं इसका नंबरिंग करूँगा तो किधर से भी कर लो, चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो। इधर से ही करूँगा क्योंकि इधर से जब पहले सब्स्टिट्यूएंट छूटेंगे तो 1 2 3 4 हो जाएगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। कहाँ कहाँ छूट रहा है, तो एक तो 4 पे छूट रहा है, यानी 4 पे एथिल है, मतलब 4 पे, और दूसरा 7 पे, यानी 4,7 क्या हो रहा है, डाई एथिल। डाई एथिल, डाई एथिल। ठीक है, डाई एथिल। फिर यहाँ पे हाइफन लगा देना। उसके बाद क्या है, डाई एथिल के बाद कितने हैं टोटल, 12 12 का मतलब डोडेकेन। ठीक है, डोडेकेन खत्म। तो ये तो सिंपल था, कॉम्प्लेक्स वाली बात ही नहीं हुई इसमें। कॉम्प्लेक्स वाली कहानी देखते हैं हम लोग। चलिए देखिएगा कॉम्प्लेक्स वाली कहानी। यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे ठीक है। एक यहाँ पे भी कर लेता हूँ ऐसे। ठीक है, ओके। या थोड़ा और करता हूँ एक्सपेंड, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा करता हूँ। चलो देखो अभी क्या है, अभी तो ये मेरी पेरेंट कार्बन चेन यही बनेगी भाई, तुम आप कुछ भी कर लो, है ना। अब उसके बाद देखो ये मेरा जो छूटा हुआ ये क्या है मेरा, ये मेरा एक्चुअल में है सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो ये सब्स्टिट्यूएंट कैसा है, सब्स्टिट्यूएंट पे सब्स्टिट्यूएंट यानी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है या सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेन ब्रांच वाली जो चैन बनाऊंगा तो 1 2 3 4 5 6, इधर जाओगे तो 6 बनेगा, जबकि इधर जाओगे तो 1 2 3 4 5 बनेगा। तो कौन सा लूँगा मैं, ये वाली तब मेरी सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगी, और ये मेरा तब क्या हो जाएगा, उस सब्स्टिट्यूएंट पे सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट पे सब्स्टिट्यूएंट है। अच्छा देख लो कहीं इधर ज़्यादा नहीं हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, अच्छा 6 इधर भी हो रहा है। एक और बढ़ाता हूँ मैं, इधर बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं, इधर बढ़ाता हूँ। ठीक है, अभी नहीं अभी नहीं, अभी यही मेरा क्या होगा, यही मेरा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। मुझे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बनाना है भाई, कैसे भी मैं बनाऊँगा, बना दिया। ओके,
अब मुझे करना है तो मैंने क्या बोला कि जो मेरे मेन पेरेंट कार्बन चेन से जुड़ी होगी उसको मैं क्या नंबर दूंगा, 1, फिर ठीक है ना। अब उसके बाद देते जाओ बाकी को नंबर, तो 2, 3 और फिर 4, फिर 5 और फिर 6। तो 3 पे मेरा छूट रहा है, 3 पे क्या छूट रहा है भैया, 2 एथिल, तो ऐसे 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का मतलब एथिल, यानी मैं क्या लिखूंगा, 3 पे मेरा छूट रहा है एथिल, क्या हो गया, एथिल, ठीक है, एथिल हो गया। उसके बाद फिर क्या करूंगा मैं, 1 सेकंड रुकिएगा, एथिल, ये एथिल छूट किससे रहा है, तो सर सब्स्टिट्यूएंट से ही छूटा हुआ सब्स्टिट्यूएंट है, यानी सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट तो लिख दिया, आप सब्स्टिट्यूएंट को लिखने के बाद ये, तो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर कितने कार्बन है भैया, 6, यानी ये 6 मेरे पेरेंट कार्बन चेन से छूट चुके हैं। तो छूट चुके हैं तो इनको क्या बोलूँगा मैं, हेक्स, और चूंकि छूटे हुए हैं इसलिए क्या हो गया, हेक्सिल। अब इसको क्या कर दो, ब्रैकेट के अंदर डाल दो, डाल दिया। तो हमेशा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को कहाँ रखना है, यहाँ पे, ओके। अब उसके बाद टोटल मेन पेरेंट कार्बन चेन के अंदर कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 का मतलब क्या हो जाएगा, ट्राइडेक, है ना, ट्राइडेक, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, ट्राइडेक है। अब ये कितने पे छूटा है, अगर मैं इधर से गिनूंगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पे छूट रहा है, इधर से गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 पे इधर से छूट रहा है, इधर से लूँगा मैं, यानी क्या हो जाएगा 6, ठीक है ना, 6 पे करूँगा मैं, तो 6 पे ये छूटेगा, ठीक है, क्लियर है, अरे हाँ ना बोलिए, समझ में आ गया, चलिए वेरी गुड। अगर आपको समझ में आ गया तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको पॉज करके कुछ चार्ट बना रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन डालेंगे और उनका आपको नामकरण करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कॉमन नेम भी सीखेंगे, क्योंकि ज़रूरी है उनके कॉमन नेम को सीखना, ठीक है। चलिए देखते हैं, चलिए बस देखते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने पेरेंट कार्बन चेन की मुसीबत नहीं ली है, डायरेक्ट ये मान लिया कि ये मान लेते हैं कि इस तरीके के सब्स्टिट्यूएंट यानी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं पीसीसी से, ठीक है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट से, तो इनका आईपीएसी नॉमेनक्लेचर क्या होगा। क्योंकि हम इस पीसीसी का तो करने में माहिर हो चुके हैं तो उसका झंझट हम नहीं लेंगे, हम लोग कर लेंगे, हम लोग सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट का करते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इनका हम लोग बारी बारी करते हैं, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहला चीज़ तो ये देखो कि ये इससे जो जुड़ा होगा उसको क्या देंगे हम लोग, 1 देंगे, 1 के बाद फिर क्या होगा, ये 1 हो गया, तो ये क्या होगा, 2 होगा, सिंपल बात है। अब 1 पे मेरा छूट रहा है, जब मैं इस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर देख रहा हूँ तो 1 पे मेरा एक कार्बन छूट रहा है, जब मैं इसको पेरेंट कार्बन अपना मान रहा हूँ तो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भाई पेरेंट कार्बन या तो ये होगा या तो ये होगा, एक तो छूटेगा 100%, तो 1 पे छूट रहा है, 1 पे कितना छूट रहा है सर, 1 कार्बन छूट रहा है, यानी 1 पे मेरा छूट रहा है मेथिल, यानी 1 पे मेरा क्या छूट रहा है भैया, मेथिल। यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, मेथिल लिख दिया, 1 पे छूट रहा है मेरा मेथिल। अच्छा, अब इसके अलावा ये तो देख लिया कि सब्स्टिट्यूएंट के अंदर कौन सा सब्स्टिट्यूएंट छूट रहा है। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट है कौन, तो सर ये 2 कार्बन वाला मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, 2 कार्बन है, इसका मतलब क्या हो गया, ये एथिल है कि नहीं है। बाकी नॉमेनक्लेचर कैसा रहेगा, पीसीसी का जैसे होता है, तो पीसीसी का हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, खत्म। इसको किसके अंदर डाल देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, आया समझ में, सिंपल है ये। इधर आओ, इधर देखो, तो ये पीसीसी से मेरा ये जुड़ा हुआ है, तो पहला कार्बन, फिर दूसरा, फिर तीसरा। यहाँ पे कितने पे छूट रहा है, दूसरे पे कितना कार्बन छूट रहा है, 1 कार्बन, यानी दूसरे पे मेरा छूट रहा है 1 कार्बन, 1 कार्बन का मतलब ये हो गया मेथिल, 1 कार्बन छूट रहा है यानी मेथिल। अब उसके बाद कितने कार्बन एक्चुअल में छूट रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं मेरे, 1 2 3, 3 का मतलब क्या हो गया, प्रोपिल हो गया कि नहीं हो गया, प्रोपिल, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। बाकी हम लोग पीसीसी का नॉमेनक्लेचर लिख देंगे, ठीक है। फिर इधर आओ, इधर देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। इस बार कहाँ पे छूट रहा है सर, 1 पे छूट रहा है, यानी 1 पे छूट रहा है तो यानी 1 लिखूंगा, 1 पे कितना कार्बन, 1 कार्बन, इसका मतलब क्या हो गया, मेथिल छूट रहा है। और एक्चुअल में सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, तो सर 1 2 3, 3 है, इसका मतलब क्या हो गया, प्रोपिल, है ना, ये हो गया प्रोपिल, बाकी पीसीसी। फिर इधर आओ, इधर देखूंगा मैं, तो इधर में इसको 1 नंबर दूंगा, इसको 2 नंबर दूंगा, क्योंकि यही मेरे मेन सब्स्टिट्यूएंट होंगे। अब इन दोनों को जब मैं चुन रहा हूँ तो 2 सब्स्टिट्यूएंट छूट रहे हैं, पहले पे ही 2 कार्बन छूट जा रहे हैं, पहले पे साथ साथ छूट रहे हैं, यानी ऊपर भी मेथिल नीचे भी मेथिल, क्योंकि 1 कार्बन ऊपर नीचे छूट रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेथिल। तो इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, 1,1, यानी 1 पे क्या छूट रहा है मेरा, 2 मेथिल, 2 मेथिल का मतलब क्या हो गया, डाई मेथिल, क्या हो गया, डाई मेथिल, डाई मेथिल हो गया। और एक्चुअल में सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं भैया, तो 2 ही है, 2 का मतलब क्या हो गया, एथ, और छूट रहे हैं तो एथिल, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर।
और फिर बाद में PCC। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो यहाँ भी क्या हो रहा है, ये पहला कार्बन है, ये मेरा क्या हो रहा है, ये पेरेंट कार्बन चेन से जुड़ा है तो इसको पहला नंबर, फिर ये दूसरा, फिर तीसरा। दूसरे पे मैं देख रहा हूँ 2 कार्बन छूट रहे हैं और वो अलग अलग हैं, यानी एक ऊपर एक नीचे, तो यानी एक ऊपर मेथिल छूट रहा है और दूसरा नीचे मेथिल, तो यानी कितने छूट रहे हैं, 2 डाई मेथिल, मतलब 2 पे छूट रहे हैं मेरे डाई मेथिल, 2 पे मेरे छूट रहे हैं डाई मेथिल। ठीक है, डाई मेथिल। और एक्चुअल में मेरा पेरेंट कार्बन चेन कौन है सब्स्टिट्यूएंट के अंदर, तो ये है, और इसके अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 3 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रोपिल। क्या हो गया, प्रोपिल, ये हो गया प्रोपिल। ठीक है, और बाद में PCC। क्लियर है। तो ये जो आप देख रहे हो ये एक्चुअल में क्या भैया, ये IUPAC नाम है और इस तरीके से हम लोग इसका नामकरण करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा इनके कॉमन नाम भी हैं, इसके अलावा इनके क्या हैं, कॉमन नाम भी हैं, और उन कॉमन नाम को भी हमको जानना पड़ेगा। ये तो कहानी थी IUPAC की, IUPAC में हम लोग ऐसे ही तो करते आए हैं, ये IUPAC एक रूल है, मतलब रूल के थ्रू ही हम लोग कर रहे हैं, तो ये रूल हम लोगों ने देखा और इस रूल के थ्रू हम लोगों ने कर लिया। अब हमको इनके कॉमन नेम भी जानना जरूरी है, यानी कॉमन नेम क्या होते हैं। कॉमन नेम मतलब हम इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का क्या जान रहे हैं, कॉमन नेम। देखिए कॉमन नेम क्यों जान रहे हैं, क्योंकि ये स्पेशल है भाई। अभी तक हम लोगों ने कॉमन नेम नहीं देखा, लेकिन इनका देखना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है, अपने आप में स्पेशल है। ये अपने आप में क्या है भैया, स्पेशल है, तभी हम इनके क्या देख रहे हैं, कॉमन नेम। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इनके कॉमन नेम के बात करते हैं। तो सिंपल अगर हम देखेंगे तो सिंपली हम देखते हैं तो यहाँ पे कितने कार्बन हैं, टोटल कितने हैं, यहाँ पे 3 है। 3 के लिए आप क्या लगा दो, प्रोपिल। 3 कार्बन छूट रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, प्रोपिल। प्रोपिल छूट रहे हैं, और ध्यान से देखो तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, आइसो। तो यार नहीं, हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आइसोप्रोपिल। क्या बोल देंगे, आइसोप्रोपिल। कई लोगों के मन में तूफान उठ गया होगा अभी अचानक से कि आखिर ये कैसे हो गया, है ना। IUPAC के थ्रू इसका भी तो कोई पर्टिकुलर रूल होगा, देयर इज नो रूल, ये कॉमन नेम है। ठीक है ना, इसको आपको सिर्फ और सिर्फ अपने मन से याद करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे कोई एग्जैक्ट रूल नहीं है। आइसोप्रोपिल, जब भी मेरा स्ट्रक्चर ऐसे होगा तो ऐसे हम लोग ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या नाम देंगे, आइसोप्रोपिल। क्या नाम देंगे, आइसोप्रोपिल। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या लगा दो, ब्यूटिल, और उसके आगे क्या लगा दो, आइसो। काम खत्म, यानी क्या बन गया मेरा, आइसो ब्यूटिल। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद फिर देखो, इसके बाद फिर जब इसको देखोगे तो यहाँ भी 1 2 3 4 कार्बन है, यानी 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन है तो फिर यहाँ पे क्या लगा दूंगा, ब्यूटिल। लेकिन यहाँ पे चीज़ें चेंज हैं। चीज़ें चेंज कैसे हैं कि यहाँ पे दूसरे पे छूट रहा था, यहाँ पे पहले पे छूट रहा है, और पहले पे छूट रहा है इसलिए हम उसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटिल। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये आइसो ब्यूटिल, और ये क्या होगा मेरा, सेकेंडरी ब्यूटिल। ठीक है, हाँ या ना, बिल्कुल। अब आगे और बढ़े, अब अगर आगे और बढ़े तो यहाँ भी कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन है, तो फिर से क्या होगा मेरा, ब्यूटिल ही होगा। लेकिन यहाँ पे कैसा ब्यूटिल, टर्सरी ब्यूटिल। टर्सरी ब्यूटिल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्सरी ब्यूटिल। और ये तो आपका फेमस है, फेमस वाले को हम लोग क्या नाम देते हैं, नियोपेंटिल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नियोपेंटिल। तो ये क्या है आपके इन सब्स्टिट्यूएंट के, चूंकि अपने आप में स्पेशल रूप माने जाते हैं, तो इसलिए इनका एक कॉमन नेम भी है, और ये कॉमन नेम आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ऐसे सब्स्टिट्यूएंट नजर आएंगे, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट नजर आएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपिल। ऐसे सब्स्टिट्यूएंट नजर आ गए तो फिर आइसोब्यूटिल। अगर ऐसे नजर आ गया तो सेकेंडरी ब्यूटिल, ऐसे नजर आ गया तो टर्सरी ब्यूटिल, ऐसे नजर आ गया तो नियोपेंटिल। ठीक है, कार्बन की कहानी है, मुझे आपको बस इतना सुनाना था, आप समझ गए होंगे। देखो यार, यहाँ पे 3 कार्बन थे, प्रोपिल डाला, 4 कार्बन थे, ब्यूटिल डाला, यहाँ 4 कार्बन थे, ब्यूटिल डाला, यहाँ भी 4 कार्बन थे, मैंने ब्यूटिल डाला, और यहाँ भी 5 कार्बन थे तो इसलिए पेंटिल डाला। ठीक है, लेकिन बस ये आइसो ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल, टर्सरी ब्यूटिल, ये क्यों आ रहा है, ये मैं आपको अभी फिलहाल के लिए एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आपको इनको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, कॉमन नेम है, तो हमको याद रखना बहुत ज़रूरी है ना। तो आई होप आप लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को समझ चुके हैं, है ना। अगर इसके ऊपर कोई भी कहानी गढ़ी जाएगी तो आप लिख लेंगे, बिल्कुल। चलिए इनके और भी कुछ रूल्स को समझते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने ये देखा कि हमको इसके अंदर किस में लिखने हैं, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखने हैं। ऐसे बहुत सारे रूल हैं,
ऐसे बहुत सारे रूल हैं, जैसे हम समझाने जा रहे हैं, पहले आप इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन करके हटाइए। चलिए देखिएगा, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन के थ्रू हम रूल्स को पकड़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बड़ा टफ है, बहुत टफ है सर। चलिए इन टफेस्ट क्वेश्चंस को करते हैं। खतरों से खेलना ही हमारा काम है, क्योंकि हमने चूज़ किया है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो लेता है वो खतरों के खिलाड़ी होते हैं, तो वैसे ही खतरों से खेलते हैं हम लोग। कुछ है वह नहीं, बस केवल आप फ्रॉड देख रहे हैं। तो देखिए, ये मेरा पेरेंट चेन है और ये पेरेंट चेन के बाद ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट है। अब सब्स्टिट्यूएंट, चूँकि सब्स्टिट्यूएंट अगर मैं इसको मानूँ तो ये मेरा इस सब्स्टिट्यूएंट का भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। क्योंकि मैं क्या करूँगा, यहाँ से सभी पे अगर मैं क्या करूँ, कार्बन हर टिप पे डाल दूँ, तो मुझे पता है कि देखो यहाँ पे ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 5 यानी 5 यहाँ पे कार्बन वाला क्या है, साइक्लोपेंटेन है। इसके साथ ये ब्रांच जुड़ी है और इस ब्रांच के अंदर भी ब्रांच है। ब्रांच पे ब्रांच यानी डालियों पे डाली हो जाए तो फिर वही मेरा क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है। अगर एक पेड़ है, एक पेड़ के अंदर ऐसे एक डाली निकली है, ऐसे डाली निकली है, ऐसे डाली निकली है, ऐसे डाली निकली है, तब तो मज़ा ही नहीं है ना। जब डाली पे डाली निकलती है, यानी ये डाली निकले, फिर ये डाली निकले, फिर इस पे डाली निकले, फिर इस पे डाली निकले, फिर इस पे, 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 इस पे, फिर इस पे, इस पे, फिर इस पे, इस पे, फिर यहाँ पे बनाते जाइए और फिर ऐसे 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 ऐसे। अब आप देख पा रहे होंगे कि अच्छा खासा ये क्या बना है, पूरा का पूरा डाली पे डाली, डाली पे डाली, डाली पे डाली, डाली डाली, डाली डाली, डाली पत्ता, यहाँ पे आया पत्ता, ठीक है। तो इस तरीके से जब बन रहा है तो ये बनता है कॉम्प्लेक्स ब्रांच। तो ऐसे ब्रांच को क्या बोलेंगे, ऐसी शाखाओं को क्या बोलेंगे, ऐसी डालियों को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स। ये कहाँ कॉम्प्लेक्स है, ये तो बहुत तुच्छ सा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ना। इसके आगे तो ये कुछ भी नहीं। अगर ऐसे मैं आपको दे दूं तब क्या करेंगे आप, तब तो और मजा आएगा ना। चलिए ऐसे भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने क्या चूज़ किया है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज आवर। अब आवर के आगे आप लगा लीजिएगा। देखिए यहाँ पे, चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे ये क्या है मेरे पास, ये सब्स्टिट्यूएंट है और सब्स्टिट्यूएंट के अंदर देखूँ तो मेरा ये पेरेंट कार्बन चेन बन रहा है, जबकि ये मेरा क्या बन जाएगा, उस सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट। हमने ये देखा है अभी तक कि जो मेरे मेन पेरेंट कार्बन चेन से मिलके मतलब जुड़ा होता है मेरा जो कार्बन होता है, तो अभी ध्यान से देखो, ये तो मेरे मेन पेरेंट कार्बन चेन का ही कार्बन है। ये कार्बन जो है आप देख पा रहे हो, ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट वाला कार्बन है और ये मेरे मेन पेरेंट कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या नंबर देंगे, 1 नंबर देंगे। बाकी इसके साथी को 2 नंबर, और एक पे इसने क्या कर दिया, जब ये अपने साथी को पकड़ने गया तो इसको छोड़ दिया, यानी ये क्या बन गया, इसका सब्स्टिट्यूएंट बन गया, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो क्या हुआ भैया, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि एक पे मेरा छूट रहा है क्या, एक पे मेरा एक कार्बन छूट जा रहा है। एक कार्बन छूटने का मतलब क्या हो गया, मेथिल छूट गया। और किससे छूटा, तो सर जो पहले से छूटा हुआ था उससे छूटा। तो जो पहले से कितने लोग छूटे हुए थे, 2 लोग। 2 लोग मतलब एथ छूटा था और छूटे हुए हैं तो एथिल हो गए। यानी ये क्या है क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूएंट पे सब्स्टिट्यूएंट यानी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को पर्सनली इज्जत देने के लिए हम लोग क्या देंगे, क्या लगाएंगे, ब्रैकेट। अब ये लोग किससे जुड़े हुए हैं भैया, मेन पेरेंट कार्बन चेन कौन है, तो सर ये है, और ये भी तो गोलाकार है। गोलाकार मतलब क्लोज है, यानी साइक्लो है, साइक्लो है। और कितने कार्बन वाली है ये, 5 कार्बन वाली, तो क्या हो गया, पेंट। और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, पेंटेन। समझ में आया। और ये साइक्लोपेंटेन से ये कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, सर 1 नंबर पे। कितने नंबर पे, 1 नंबर पे। तो 1 नंबर दे दो, 1 नंबर इनके आगे लगा दो। क्लियर है, समझिए बात। तो यहाँ से आप ये याद रखिएगा कि जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको किस में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ये जो नाम आपने लिखा है, क्या लिखा है, IUPAC नेमिंग लिखी है। क्या इसका कॉमन नेम भी है, बिल्कुल इसका कॉमन नेम भी आपको मिलेगा, हमने देखा हुआ है। अभी आप जाके देखिए, जस्ट बताया है। ये एक्चुअल में क्या है, बता सकते हैं, ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में क्या है, आइसोप्रोपिल है। तो यहाँ पे हम आइसोप्रोपिल भी यूज कर सकते हैं। हाँ, आइसोप्रोपिल है ये, ठीक है। तो ये आइसोप्रोपिल है। अगर हम चाहें तो यहाँ पे कॉमन नेम भी यूज कर सकते हैं। IPSC ने बोला कि भैया कॉमन नेम भी यूज कर सकते हो और IPSC नेम भी यूज कर सकते हो, लेकिन प्रेफरेंस मैं सबसे ज़्यादा किसको दूंगा, IPSC नेम को। तो यही बात। तो या तो आप यहाँ पे क्या लिख लो, आइसोप्रोपिल, मिला लेना, जिम्मेदारी आपकी।
तो आइसोप्रोपिल भी लिख सकता हूँ, अदरवाइज मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। क्लियर है? अब इस पे आ जाओ, इस वाली कहानी को पकड़ा जाए तो ध्यान से देखना, ये मेरा मेन पेरेंट कार्बन चेन है साइक्लो वाला, क्योंकि हम लोगों ने कल ही सीख लिया था कि जब कोई ऐसा हो कि क्लोज और ओपन दोनों हो, तो क्लोज और ओपन में अगर क्लोज यानी रिंग के अंदर मतलब ओपन वाला तभी हम पेरेंट कार्बन चेन मान सकते हैं जब उसके अंदर रिंग वाले से ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम हो। यहाँ पे हमारे क्लोज वाले के पास कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है भैया? 1 2 3 4 5 कार्बन है, जबकि बाहर वालों के पास उतना है ही नहीं। तो मेरा क्लोज वाला ही क्या बनेगा? PCC बनेगा, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ठीक है ना? अब मुझे पता है कि मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कहानी को आगे बढ़ाऊंगा और सभी टिप पे क्या डाल दूंगा? कार्बन। भैया गर्मी हमको भी हो रही है, समझ रहे हैं? यहाँ पे देखेंगे तो देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि मतलब हर टिप पे कार्बन डाल दिया। अब जो छूटा हुआ कार्बन है तो 1 2, ये 2 कार्बन छूटे हुए हैं। और इस पहले नंबर के ऊपर देखोगे तो पहले नंबर के ऊपर भी कितने कार्बन छूटे हुए हैं? 2 कार्बन छूटे हुए हैं। जब मैं अगर इस सब्स्टिट्यूएंट की बात करूँ तो सब्स्टिट्यूएंट 2 छूटे हुए हैं, और इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट में पहले कार्बन के ऊपर भी 2 कार्बन छूटे हुए हैं, यानी ब्रांच के ऊपर ब्रांच बन चुका है। और ब्रांच के ऊपर ब्रांच मतलब मेन ब्रांच को मैं अपनी सब्स्टिट्यूएंट मेन सब्स्टिट्यूएंट मानूंगा, जबकि जो छूटे हुए हैं वो क्या होंगे मेरे? वो मेरे क्या होंगे? उनके भी ब्रांच होंगे ना भाई? मेरी डाली यही तो है, और ऐसे ऐसे ये क्या है? ब्रांच है ना। और एक्चुअल में ये कहाँ से आया? तो यहाँ से आया। तो यानी ये मेन पेड़ मेरा ये है, इससे छूट गया, यानी डाली बन गई, यानी ब्रांच बन गया। इस ब्रांच से भी ये क्या निकला हुआ है? ब्रांच निकला हुआ है। ठीक है? तो मेन ब्रांच कौन है भैया? ये वाला मेरा मेन ब्रांच है, बाकी ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। अब ध्यान से देखो तो एक पे ही 2 सब्स्टिट्यूएंट छूट रहे हैं, 2 कार्बन छूट रहे हैं, 1 कार्बन ऊपर 1 कार्बन नीचे। 2 कार्बन का मतलब क्या हो गया भैया? 2 कार्बन का हो गया कि एक पे ही हमारे पास 2 मेथिल छूट रहे हैं, है ना? एक ऊपर और एक ठो नीचे। इसका मतलब एक पे मेरे पास डाई मेथिल छूट रहा है। और ये डाई मेथिल छूट किससे रहा है? तो जो खुद छूटा हुआ है। कौन छूटा हुआ है? ये 2 कार्बन वाला। ये 2 कार्बन ऑलरेडी छूटे हुए थे, तो 2 कार्बन छूटे हुए थे, इसका मतलब क्या लिखूंगा मैं? एथिल। ठीक है? एथिल। और क्या लगा दूंगा? स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसके बाहर आऊंगा तो ये किससे जुड़े हुए थे? सर एक चीज़ तो हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दी। क्या नहीं ध्यान दी भाई? क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत ये हो गई सर, यहाँ पे ओ भी छूटा हुआ है, और ये क्या? ओ क्या है सर? ईथर है। क्या है? ईथर है। ओ कहाँ पे आता है? ओ का मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल में, चलिए आप ज़्यादा दिमाग ना लगाइएगा, एक्चुअल में ये इथॉक्सी, मतलब इथॉक्सी ग्रुप को रखे हुए हैं। ठीक है? इथॉक्सी आपको पता है? आपको याद है? ये एक्चुअल में ऑक्सी ग्रुप है, यानी ओ वाली ही बात मैं कर रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ से हटा दूँ, कहिए जैसा कहेंगे आप सब्स्टिट्यूएंट को मैं हटा दूंगा। हटा दें? चलिए कोई बात नहीं। सिंगल 1 कार्बन को हम छोड़ते हैं, सिंगल 1 कार्बन को, सिंगल 1 कार्बन, क्योंकि आप लोग हो जाएंगे डिस्टर्ब, तो डिस्टर्बेंस अभी चाहिए नहीं हमको, अभी बहुत कुछ देखना है और झेलना है। ठीक है? तो 1 कार्बन यहाँ पे डाल दिया, यानी ये भी क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। और ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं है सर, ये तो बेचारा सीधा सा साधा सा 1 कार्बन है केवल, है ना? अब प्रॉब्लम ये है कि हम 1 नंबर किसको दें, 2 नंबर किसको दें? तो ये तो मेरा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया, नॉट सब्सटेंस। इसको मैंने 1 नंबर अगर दे दिया तो 2 पे मुझे ये मिल जाएगा। तो ये तो 1 नंबर पे छूट गया भैया कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, और 2 पे क्या छूट रहा है मेरा? तो 2 पे हाइफन लगाओ। 2 पे कौन छूट रहा है भाई? हाँ, कौन है? मेथिल है। ये हो गया मेरा मेथिल, मेथिल हो गया। ये छूट किससे रहा है? मेन पैरेंट कार्बन चेन से। मेन पैरेंट कार्बन चेन कौन है सर? साइको है ये, है ना? साइको है ये। कितने कार्बन की है? 5। तो 5 के लिए क्या यूज करेंगे? पेंट। सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, पेंट है। ठीक है ना? देखिए भगदड़ मत मचाइएगा, गर्मी के कारण बेइज्जती होगी इससे। चलिए ठीक है, देखिएगा। ठीक है? अब यहाँ से हमको क्या सीखने के लिए मिला? जो सीखने के लिए वो मिला वो देख लीजिएगा। एक्चुअल में देखिए यहाँ पे डी आया है, एम आया है, ई आया है। यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा हुआ है, इससे पहले सीखा हुआ कि सर एम के पहले ई आना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे पहले मेथिल को लिखा है। देखिए बहुत जरूरी है इस बात को समझना। एक्चुअल में प्रेफरेंस में होता क्या है? एक्चुअल के गेम में ये होता है कि जब हम कॉम्प्लेक्स को लेते हैं
तो जो मेरा डाई मतलब बाई हो गया, बाई कह रहा हूँ मैं, डाई हो गया, ट्राई हो गया, टेट्रा हो गया। जब छूटता है सेम टाइप का तो हम क्या लिखते हैं, डाई ट्राई टेट्रा यूज करते हैं। तो इससे पहले हम जो रूल लगा रहे थे उसमें ये बोला जा रहा था कि इनको हम लोग उनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लेंगे। यानी डाई ट्राई और टेट्रा के अंदर जो स्पेलिंग पहला लेटर आ रहा है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रेफरेंस में रखेंगे। यानी ये भी हमारे लिए क्या है, ज़रूरी है बात समझ में। यानी डाई मेथिल आ रहा है तो अब डाई मेथिल के अंदर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की बात हो रही है तभी मैं यूज करूंगा। तो डाई मेथिल के अंदर डाई में डी आ रहा है ना, मेथिल के आगे क्या आ रहा है, डी, तो यानी इसको मैं प्रेफरेंस में डालूंगा। समझ में आया, कोई दिक्कत? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बहुत ज़रूरी है, पहली बात ये समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे आइएगा, ये बहुत ही छोटा सा और मोटा सा क्या है, एग्जाम्पल है। देखिएगा ये पूरा का पूरा अगर मैं इसको खड़ा कर दूँ तो एक क्या बन जाएगा, एक आदमी बन जाएगा जीता जागता। ठीक है, अगर मैं इसको देखूँ तो ये पूरा का पूरा मेन पेरेंट कार्बन क्या है, मेरी हेक्सेन है, और इस हेक्सेन से क्या निकला हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूएंट, 2 सब्स्टिट्यूएंट निकले हैं और ये दोनों कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। अरे हाँ ना बोलिए, तो 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। अब अगर 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या करेंगे, और दोनों कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या है, सेम है। सब्स्टिट्यूएंट सेम होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, डाई ट्राई टेट्रा, अभी जस्ट देखा गया है। लेकिन अभी क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में क्या है, सेम है, 2 ठो अलग अलग है ना। तो इसके लिए याद कर लीजिए क्या लिखते हैं हम लोग, अगर 2 ठो छूट रहा है सेम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे 20। ठीक है ना, 20 कन्या वाला 20। फिर अगर मिला 3 ठो छूट रहा है तो ट्रिस। ठीक है ना, 4 ठो छूट रहा है तो टेट्रिस। आया समझ में, 20 ट्रिस टेट्रिस, आया बात समझ में। सॉरी ये गलत है, टेट्रिस नहीं होगा, टेट्राट्रिस होगा, टेट्राट्रिस, टेट्राट्रिस सही से लिख दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे 2 पे 20, 3 पे 3 छूट रहा है सेम टाइप का तो ट्रिस, और 4 छूट रहा है तो टेट्राट्रिस। और याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, कि इनको आउटसाइड द ब्रैकेट लिखना है। भाई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहाँ लिखे जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर, लेकिन इनको हमको कहाँ लिखना है, आउटसाइड ऑफ ब्रैकेट। क्लियर है? चलो अब इसी चीज़ को देख लो। ठीक है, तो ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, इस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर तो 1 2 ऐसे छूट रहा है, यहाँ पे 1 2, यहाँ भी क्या है आपका 1 2 है ना, 1 2। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ भी 1, यहाँ पे 2 हो गया। अगर देखा जाए तो एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में सर 1 2 यानी 1 पे मेरा छूट रहा है 1 कार्बन, तो 1 कार्बन छूट रहा है यानी क्या हो गया, मेथिल हो गया। मेथिल छूट किससे रहा है, तो 2 कार्बन वाले चेन से छूट रहा है जो ऑलरेडी छूटा हुआ है, तो यानी क्या हो गया, वो एथिल, मेथिल एथिल से छूट रहा है। ठीक है, और कितने नंबर पे छूट रहा है, 1 नंबर पे छूट रहा है। अब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट खत्म, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट खत्म। चूंकि ये कितनी बार छूटा है, ये जो आपको दिख रहा है ये सब्स्टिट्यूएंट, ये यहाँ भी है और यहाँ भी 2 बार है ना, तो 2 बार है तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, 20। क्या यूज करेंगे, 20। और ये 20 कहाँ छूट रहा है, तो ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको 1 देता हूँ तो ये 2 हो जाएगा। अरे भाई इसको भी तो नंबरिंग करेंगे ना, 2 3 4 5 6, तो यानी 1 और 2 पे, तो 1 2 हाइफन 20 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट साइक्लो क्या है, हेक्सेन। क्लियर है? तो अब आप कर लेंगे। अरे हाँ ना बोलिए, क्या ये डिस्टर्ब कर सकता है आपको, कभी नहीं। तो रूल याद रखेंगे। ठीक है, क्या याद रखेंगे, जो रूल्स हैं इनके, कौन कौन से रूल्स हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को किस में रखना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखना है। समझ रहे हैं बच्चे आप लोग? हाँ, ध्यान देंगे कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को कहाँ रखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। दूसरे नंबर पर क्या हम देखेंगे कि भैया या तो हम क्या यूज कर सकते हैं, इसका IUPAC नेमिंग, और दूसरा कॉमन नेमिंग, जो मन करे हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, IUPAC को। तो IUPAC हमारे लिए अच्छा भी है और सस्ता भी है और आसान भी है, तो हम वही यूज करेंगे। तीसरे नंबर पे हम लोगों ने देखा कि भैया डाई ट्राई टेट्रा को भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेंगे। और चौथे नंबर पे ये सीखा कि अगर सेम टाइप के सब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट छूट रहे हैं, ए भैया सुनिए, सेम टाइप के अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट छूट रहे हैं, अगर वो दोनों सेम हैं, मतलब 2 छूट रहे हैं सेम के,
तो क्या यूज करेंगे 20, 3 ठो छूट रहे हैं ट्रिस और 4 ठो छूट रहे हैं तो टेट्रा ट्रिस। आई बात समझ में? इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। अभी मैं जस्ट पूछूंगा इसके बाद, ठीक है बेटा? पीछे सुनाई दे रहा है आपको? ठीक, तो इस तरीके से आप लोगों ने आज क्या समझ लिया? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के बारे में समझ लिया। कल हम जब मिलेंगे तो क्या सीखने वाले हैं, ये रूल्स देखिए, आप खुद लिख लीजिएगा जो मैंने बोला है। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो वहाँ पे एल्कीन और एल्काइन के बारे में देख रहे होंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है और देख रहे हैं समस्या बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, पीछे मारा पीटी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।